अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की घोषणा की है कि गाजा में राहत पहुंचाने के लिए अस्थायी पोर्ट बनाया जाएगा। ये एक अहम घोषणा है जिसकी चर्चा हालांकि पहले से चल रही थी। अब इसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने में कई हफ्तों का वक्त लग सकता है, ऐसा जो है वो अमेरिकी अधिकारियों का कहना है। समुद्री रास्ते के जरिए छोटी खेप जो है मदद की वो जल्द गाजा भेजी जा सकती है, लेकिन बड़ी खेप भेजने के लिए बड़े स्तर पर तालमेल की जरूरत होगी और एक बार कोऑर्डिनेटेड प्लान बन जाने के बाद भी तकरीबन 45 से 60 दिनों का वक्त लग सकता है राहत सामग्री समुद्री रास्ते से गाजा भेजने के लिए, यह भी कहा जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व अमेरिकी सेना करेगी, इस बात की घोषणा की गई है। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका के इस अभियान में कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अधिक जानकारी अभी नहीं दी गई कि कौन से वो देश होंगे और किस तरह से वे जो है वो योगदान करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश जो हैं वो इस अभियान को लेकर साइप्रस के संपर्क में हैं और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जहाजों से राहत सामग्री जो गाजा भेजने की बात है वो साइप्रस के लारनाका बंदरगाह के इस्तेमाल के जरिए भेजा जाएगा और इस बंदरगाह पर ऐसे आधुनिक स्क्रीनिंग उपकरण लगे हैं जिससे इजराइल ये आसानी से जांच कर सकता है कि जहाजों पर मदद सामग्री के तौर पर जो भेजा जा रहा है उसमें असल में क्या है। सुरक्षा संबंधी जो उसकी चिंताएं हैं कि खेप में कुछ और न भेज दिया जाए, तो उसकी जांच जो है वो इस बंदरगाह पर वो आसानी से कर सकता है। साइप्रस से गाजा की जो दूरी है वो 230 समुद्री मील है। मेडिटेरेनियन कॉरिडोर के जरिए राहत सामग्री गाजा के तट पर पहुंचा भी दिया जाए तो उसके बाद ऑफलोडिंग, उसकी सुरक्षा और वितरण संबंधी जो कई बड़ी चुनौतियां हैं वो सामने हैं। जहाजों से राहत सामग्री कैसे उतारा जाएगा एक बड़ा सवाल है। गाजा एक एक्टिव वॉर जोन है और यहां राहत सामग्री लेकर जाने वाले एड वर्कर्स की जान को खतरा हो सकता है। दूसरी चुनौती यह भी है कि भूख से बेहाल गाजा में राहत सामग्री के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। गाजा तट पर भी ऐसी समस्या होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारी भीड़ के जमा होने से अफरा तफरी जो है वो मचती है। हाल ही में इजराइल के करम शलोम चेकपोस्ट से उत्तरी गाजा जा रहे राहत सामग्री को भूख से बेहाल लोगों ने रास्ते में ही रोक लिया था और राहत सामग्री लेने की कोशिश की। इजराइल ने दावा किया कि भीड़ ने राहत कॉरिडोर की सुरक्षा में लगे सैनिकों पर हमला किया और जिसके बाद फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि हमास का कहना है कि राहत सामग्री के लिए जमा लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें 100 से अधिक फिलिस्तीनियों की जो मौत है वो हो गई। तो ये उदाहरण है कि किस तरह से बदतर हालत है गाजा का और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर होता है जब राहत सामग्री जो है वो पहुंचती है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इजराइल जो है वो गाजा के समुद्री तट से राहत सामग्री की सुरक्षा, भीड़ के नियंत्रण और राहत को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने को जो इजराइल है वो तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से साफ कहा जा चुका है कि उसकी योजना गाजा में अपने फौज को उतारने की बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने सैन्य जहाजों और सैनिकों का इस्तेमाल कर गाजा के तटीय क्षेत्र तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तो वो जो उनका इस्तेमाल है वो करेगा, लेकिन अपनी सेना को गाजा की जमीन पर नहीं उतारेगा क्योंकि इसके और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। राहत सामग्री बांटने के काम के लिए भी वो अपने फौज को नहीं उतारेगा और ऐसे में राहत बांटने का जो सारा दारोमदार है यूएन की एजेंसियों और दूसरी गैर सरकारी एजेंसियों पर होगा, लेकिन वे भी इतने इफेक्टिव तरीके से ये कर पाएंगे वो भी देखना होगा। इजराइल के हमले को झेल रहा गाजा जो है उसकी आबादी 23 लाख है और 5 महीने से जारी, बल्कि 5 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध की वजह से यहाँ पर खाने पीने की चीजों से लेकर दवा, पीने के पानी और तमाम मूलभूत जरूरतों की चीजों की भारी किल्लत है। यूएन बार बार यहाँ भुखमरी की चेतावनी दे चुका है। मौजूदा समय में लैंड रूट से जो मदद सामग्री गाजा पहुंच रही है वो काफी नहीं है। लाखों लोग वहां पर भूख से बेहाल हैं। इजिप्ट के राफा और इजराइल के केरम शलोम बॉर्डर के जरिए राहत सामग्री भेजी जा रही है, हालांकि वो नाकाफी बताई जाती है। इसके अलावा उत्तरी गाजा में राहत सामग्री जल्द पहुंचे इसके लिए इजराइल से एक और लैंड रूट खोलने पर सहमति की जानकारी जो है वो सामने आई है। ये इरेज चेक पोस्ट हो सकता है जहां से कि उत्तरी गाजा से लगने वाला चेक पोस्ट है और उत्तरी गाजा में यहां से आसानी से जो राहत सामग्री है वो भेजी जा सकती है, लेकिन इस पर अभी फाइनली कुछ कहा नहीं गया है। खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत को देखते हुए राहत सामग्री को एयर ड्रॉप भी किया गया है, जैसा कि दृश्य भी कही आए, लेकिन ये सब नाकाफी है। ऊंट
ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है जिस तरह की जरूरत है। इसलिए अब समुद्री रास्ते के जरिए राहत सामग्री भेजने की योजना जो है बनाई गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, इस वजह से वो भारी दबाव में है, क्योंकि उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जो इजराइल गाजा युद्ध है उसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया और इसकी वजह से जो लाखों फिलिस्तीनी है उनकी जान को खतरा है। और अमेरिका में इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। बाइडेन उससे भी पार पाना चाहते हैं, लेकिन इस ऐलान का जो राजनीतिक पहलू है वो अपनी जगह है। ये जो घरेलू राजनीति में अपना रोल निभाएगा अमेरिका में अपनी जगह, लेकिन देखना होगा कि गाजा के लोगों को जो राहत सामग्री की जरूरत है उन तक आखिर इस योजना के जरिए कब तक राहत सामग्री पहुंच पाती है।